उड़ीसा के तटीय शहर पुरी में बंगाल की खाड़ी के पास स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर सनातन धर्म के सबसे पवित्र 4 धामों बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी में से एक है। यह दिव्य मंदिर कलयुग का सबसे बड़ा वैकुंठ माना जाता है, जहां भगवान विष्णु स्वयं श्री जगन्नाथ ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में अपने बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ रत्नवेदी पर विराजमान है। साल 2026 के नए सुरक्षा नियमों, हाल ही में बने श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प कॉरिडोर, नए दर्शन ड्रेस कोड और महाप्रसाद व्यवस्था के हिसाब से यहाँ बिल्कुल सीधे शब्दों में, बिना किसी भारी भरकम और दिखावटी शब्दों के पॉइंट टू पॉइंट फुल ट्रेवल महागाइड स्क्रिप्ट दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं जगन्नाथपुरी पहुंचने के रास्तों और ट्रांसपोर्टेशन की। पुरी शहर देश के सभी हिस्सों से रेल, सड़क और हवाई मार्ग द्वारा बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़ा हुआ है। ट्रेन मार्ग की बात करें तो यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन पुरी रेलवे स्टेशन पुरी है, जहाँ दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों से सीधी एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें आती हैं। स्टेशन से मुख्य मंदिर की दूरी मात्र 2 से 3 किलोमीटर है, जहाँ से आपको ई रिक्शा, ऑटो और शेयर्ड गाड़ियाँ 20 रुपए से 30 रुपए प्रति व्यक्ति के किराए पर 24 घंटे आसानी से मिल जाती हैं। यदि आप हवाई मार्ग यानी फ्लाइट से आने का प्लान बना रहे हैं, तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा भुवनेश्वर में स्थित बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट (BBI) है, जो पुरी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भुवनेश्वर एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको प्रीपेड टैक्सियां, ओला, उबर और ओडिशा राज्य परिवहन की बसें लगातार मिल जाएंगी, जो NH 316 हाईवे के रास्ते मात्र 1 से 1.5 घंटे में आपको सीधे पुरी शहर पहुंचा देती है। सड़क मार्ग की बात करें तो भुवनेश्वर और कटक से पुरी के लिए हर 5 मिनट में सरकारी और लग्जरी बसें चलती रहती हैं। अब बात करते हैं मुख्य श्री मंदिर के प्रवेश द्वारों और दर्शन की टाइमिंग की। मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए 4 मुख्य द्वार बने हुए हैं, जो 4 अलग अलग दिशाओं में हैं: सिंह द्वार, पूर्वी मुख्य द्वार, व्याघ्र द्वार पश्चिम, हस्ती द्वार उत्तर और अश्व द्वार दक्षिण। आम श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिए सिंह द्वार ईस्ट गेट का उपयोग सबसे मुख्य माना जाता है। मंदिर भक्तों के लिए सुबह 5 बजे द्वारफिता दरवाजे खुलने और मंगल आरती के साथ खुल जाता है और रात को 10:30 से 11 बजे के बीच बंद होता है। दर्शन की दैनिक प्रक्रिया में कुछ विश्राम और नीति नियम होते हैं, जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। सुबह 7 से 8 बजे के बीच सहना मेला का समय होता है, जो आम जनता के लिए गर्भगृह के पास से बिना किसी शुल्क के दर्शन करने का सबसे बेस्ट स्लॉट माना जाता है। इसके अलावा दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच भगवान के विश्राम मध्याह्न पहुड़ा के दौरान दर्शन बंद रहते हैं। शाम को 7 बजे की संध्या आरती के बाद भी दर्शन का बहुत ही अलौकिक अनुभव मिलता है। श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश को लेकर एक बहुत ही ऐतिहासिक और प्राचीन नियम है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह और प्रांगण के भीतर केवल सनातन धर्म, हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन के मानने वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति है। गैर हिंदू या विदेशी पर्यटकों को मुख्य मंदिर के अंदर जाने की इजाजत नहीं होती है। वे मंदिर के बिल्कुल सामने स्थित रघुनंदन लाइब्रेरी की छत से या नए बने परिक्रमा मार्ग से मंदिर के शिखर, नील चक्र और बाहरी भव्य वास्तुकला के दर्शन कर सकते हैं। ड्रेस कोड और सुरक्षा के नए कड़े नियमों को समझना हर यात्री के लिए अनिवार्य है। मंदिर में प्रवेश के लिए शालीन और पारंपरिक कपड़ों का होना जरूरी है। पुरुषों के लिए केवल धोती कुर्ता पायजामा या फॉर्मल पैंट शर्ट की अनुमति है। महिलाओं के लिए केवल साड़ी, हाफ साड़ी या शालीन सलवार सूट ही स्वीकार्य है। हाफ पैंट, शॉर्ट्स, मिनी स्कर्ट, बरमूडा, रिप्ड, फटी हुई जीन्स या स्लीवलेस कपड़े पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं को मुख्य गेट पर ही रोक दिया जाता है। सुरक्षा के बहुत सख्त इंतजामों के तहत पूरे मंदिर परिसर के भीतर मोबाइल फोन, कैमरा, स्मार्ट वॉच, चमड़े के बेल्ट, पर्स, जूते चप्पल और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना पूरी तरह से बैन है। मंदिर के सिंह द्वार और उत्तर द्वार के पास श्री मंदिर प्रशासन SJTA द्वारा चलाए जाने वाले विशाल और बहुत सुरक्षित निःशुल्क क्लॉक रूम लॉकर बने हुए हैं। आप वहां अपना मोबाइल और बैग जमा करके डिजिटल टोकन ले सकते हैं और दर्शन के बाद उसे वापस पा सकते हैं। मंदिर के भीतर कदम रखते ही आपको बाईं ओर ऐतिहासिक 22 सीढ़ियां मिलती हैं। इन 22 सीढ़ियों को चढ़कर ही भक्त मुख्य मंदिर के जगमोहन और नाट्य मंडप में प्रवेश करते हैं।
मान्यता है कि इन सीढ़ियों पर कदम रखने से इंसान के जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। सीढ़ियों के पास ही संतान प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध काकबली और छोटे मंदिर बने हुए हैं, जहां से गुजरते हुए भक्त एक अद्भुत श्रद्धा में डूब जाते हैं। मुख्य गर्भगृह में जाने पर आपको विशाल रत्नवेदी पर 3 मुख्य नीम की लकड़ी से निर्मित विग्रह, भगवान जगन्नाथ काले रंग के, भगवान बलभद्र सफेद रंग के और देवी सुभद्रा पीले रंग की के साथ साथ सुदर्शन चक्र के दिव्य दर्शन होते हैं। पूरे भारत में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान की मूर्तियां पत्थर या धातु की नहीं, बल्कि पवित्र नीम की लकड़ी की बनी हुई हैं, जिन्हें हर 12 से 19 साल में नवकलेवर उत्सव के दौरान बदला जाता है। दर्शन करने के बाद आपको मंदिर परिसर में स्थित आनंदा बाजार जरूर जाना चाहिए, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर फूड कोर्ट माना जाता है। यहाँ जगन्नाथ जी का प्रसिद्ध महाप्रसाद मिलता है। यह महाप्रसाद मंदिर की रसोई, जो दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है, में मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर केवल लकड़ी की आग और कुएं के जल से तैयार किया जाता है। अद्भुत बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है। महाप्रसाद में मुख्य रूप से 56 प्रकार के व्यंजन 56 भोग शामिल होते हैं, जिनमें अरवा चावल, दालमा, दाल और सब्जियों का मिश्रण, खाजा, पोड़ा पीठा और खीर प्रमुख हैं। आनंद बाजार में बैठकर किसी भी जाति या भेदभाव के बिना सभी श्रद्धालु एक साथ जमीन पर बैठकर यह महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। महाप्रसाद का सूखा हिस्सा जैसे खाजा आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए पैक करवाकर अपने घर भी ले जा सकते हैं। मंदिर परिसर के भीतर ही कई छोटे और बेहद पवित्र उपमंदिर भी स्थित हैं। इनमें मां विमला मंदिर सबसे प्रमुख है, जो एक बहुत बड़ा शक्तिपीठ है। मान्यता के अनुसार जगन्नाथ जी का भोग पहले मां विमला को अर्पित किया जाता है, जिसके बाद ही वह महाप्रसाद बनता है। इसके अलावा परिसर में स्थित महालक्ष्मी मंदिर, कल्पवृक्ष जिसके नीचे मन्नत मांगी जाती है, और मुक्ति मंडप जहां विद्वान पंडित बैठते हैं, के दर्शन भी आपको जरूर करने चाहिए। पुरी आने पर जगन्नाथ मंदिर के अलावा शहर के अन्य प्रमुख आकर्षणों को देखना बिल्कुल न भूलें। सबसे प्रमुख है पुरी बीच, गोल्डन बीच, जो अपने साफ सुथरे तट और लहरों के लिए मशहूर है। यह भारत के चुनिंदा ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस में से एक है। सुबह के समय यहाँ का सूर्योदय और शाम के समय मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक द्वारा बनाई जाने वाली रेत की कलाकृतियां देखना पर्यटकों के लिए बहुत ही आनंददायक होता है। इसके अलावा मंदिर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा टेम्पल भी जरूर जाएं। इसे भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। प्रसिद्ध वार्षिक रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने विशाल रथों नंदीघोष, तालध्वज और दर्पदलन पर बैठकर इसी मंदिर में 7 दिनों के विश्राम के लिए आते हैं। इसके पास ही इंद्रद्युम्न सरोवर और लोकनाथ शिव मंदिर भी स्थित हैं। यदि आपके पास एक दिन का एक्स्ट्रा समय है, तो आप पुरी से मात्र 35 किलोमीटर दूर स्थित विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सन टेम्पल घूमने जा सकते हैं। 13वीं शताब्दी में बना यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल एक विशाल पत्थर के रथ के रूप में तराशा गया है। पुरी बस स्टैंड या हेरिटेज कॉरिडोर से कोणार्क के लिए सुबह से ही सरकारी बसें और टैक्सियां बहुत ही किफायती किराए में मिल जाती हैं, जो आपको 45 मिनट में कोणार्क पहुंचा देती हैं। इसके साथ ही आप पुरी से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित चिलिका झील, चिलिका लेक, सतपाड़ा भी जा सकते हैं। यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जहां बोट सफारी करके आप बहुत ही पास से दुर्लभ इरावदी डॉल्फिन, इरावादी डॉल्फिन्स और विदेशी प्रवासी पक्षियों को देख सकते हैं। एक दिन का समय निकालकर चिलिका की बोटिंग करना प्रकृति प्रेमियों के लिए एक बहुत ही यादगार अनुभव साबित होता है। रहने और ठहरने की व्यावहारिक व्यवस्था की बात करें तो पुरी में हर बजट के यात्रियों के लिए बहुत ही शानदार इंतजाम है। श्री मंदिर प्रशासन SJTA द्वारा संचालित विशाल भक्त निवास जैसे नीलाचल भक्त निवास, श्री गुंडीचा भक्त निवास और अक्षय पात्र धर्मशाला सबसे बेस्ट, साफ सुथरे और सुरक्षित ऑप्शंस हैं। इनकी ऑनलाइन बुकिंग आप पहले से आसानी से कर सकते हैं, जहां 2 लोगों के लिए एक नॉन AC कमरा 500 रुपए से 800 रुपए प्रति रात में और AC कमरा 1200 रुपए से 1800 रुपए में मिल जाता है।
इसके अलावा वीआईपी रोड और ग्रैंड रोड पर ढेरों प्राइवेट बजट होटल्स भी आसानी से उपलब्ध हैं। खाने पीने के मामले में पुरी में आपको उत्तर भारतीय, बंगाली और पारंपरिक उड़िया भोजन हर मोड़ पर मिल जाएगा। आनंद बाजार के महाप्रसाद के अलावा स्थानीय रेस्टोरेंट्स में आपको उड़िया थाली, जिसमें पखाला भात, दलमा और छेना पोड़ा शामिल है, बहुत ही किफायती दामों पर मिल जाती है। छेना पोड़ा दूध और छेने से बनी बेक्ड मिठाई ओडिशा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई है, जिसे अपने साथ घर ले जाना बिल्कुल न भूलें। पैसे बचाने और सुरक्षित यात्रा की सबसे काम की व्यावहारिक टिप यह है कि आप मंदिर के आसपास घूमने वाले फर्जी पंडे या दलालों के झांसे में बिल्कुल न आएं, जो 1000 रुपए से 2000 रुपए में वीआईपी गर्भगृह दर्शन या विशेष पूजा कराने का झूठा वादा करते हैं। जगन्नाथ मंदिर में दर्शन पूरी तरह से निशुल्क और निष्पक्ष हैं। केवल तय सरकारी काउंटर से ही महाप्रसाद या पूजा का सामान खरीदे। अब 2 रात और 3 दिनों के इस पूरे जगन्नाथ पुरी ट्रिप के प्रति व्यक्ति कुल बजट का पक्का और सीधा हिसाब समझ लेते हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि आप 2 लोग साथ यात्रा कर रहे हैं और होटल का कमरा आपस में शेयर कर रहे हैं। कोलकाता, दिल्ली या उत्तर भारत के मुख्य स्टेशनों से पुरी आने जाने का स्लीपर क्लास का ट्रेन टिकट प्रति व्यक्ति लगभग 600 रुपए आएगा। शहर के भीतर और कोणार्क सूर्य मंदिर आने जाने का ऑटो व लोकल बस का कुल ट्रांसपोर्ट खर्च 400 रुपए बैठेगा। इसके अलावा 2 रातों के लिए भक्त निवास या बजट होटल का खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 1000 रुपए आएगा। पूरे 3 दिनों के भोजन, आनंद बाजार के महाप्रसाद, नाश्ते और पानी का कुल खर्च लगभग 800 रुपए रहेगा। बाकी बचे 200 रुपए आप कोणार्क मंदिर की एंट्री टिकट और खाजा प्रसाद के लिए अलग रख सकते हैं। इस प्रकार बिना किसी फिजूल खर्ची के बिल्कुल व्यवस्थित और बजट तरीके से इस पूरी पावन यात्रा को पूरा करने का कुल खर्च प्रति व्यक्ति मात्र 3000 रुपए के आसपास आता है। पुरी जाने के लिए सबसे बेस्ट मौसम अक्टूबर से मार्च के बीच माना जाता है, जब मौसम सुहावना और ठंडा रहता है। जून से जुलाई के मानसून के महीनों में यहाँ प्रसिद्ध रथ यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। यदि आप रथ यात्रा के समय आ रहे हैं, तो अपने होटल और ट्रेन की बुकिंग कम से कम 3 महीने पहले ही कर लें, क्योंकि उस समय पूरा शहर खचाखच भरा होता है। अगर इस जगन्नाथपुरी यात्रा, मंदिर की टाइमिंग, भक्त निवास बुकिंग, कोणार्क या चिलिका झील के रूट्स को लेकर आपके मन में कोई भी व्यावहारिक सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका सीधा जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस साल 4 धाम की पावन यात्रा का प्लान बना रहे हैं। यात्राओं की ऐसी ही व्यावहारिक, सच्ची और बिल्कुल सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मुकम्मल यात्रा गाइड में। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित यात्रा करें। जय जगन्नाथ। हर हर महादेव।